नमस्कार, मैं श्वेता। स्वागत है आपका अपने कोग्रो चैनल पे। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति NEP 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये पॉलिसी आपकी हर एग्ज़ाम में आती है और बहुत सारे एग्ज़ाम कवर करती है। जैसे कि वैसे अगर देखा जाए तो टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके सारे एग्ज़ाम कवर करती है, चाहे आपका PRT हो, आपके टेट हो, चाहे आपका हरियाणा टेट हो, आपका राजस्थान टेट हो, या आपका कोई भी टेट है। ये आपका नई शिक्षा नीति आपकी ज़रूर आने वाली है, ठीक है। या आपका KVS हो, ठीक है, या आपका KVS हो, या आपका DSSB हो, ठीक है। आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सारे क्वेश्चन जो भी इसमें हो सकते हैं वो पूरे दिए हुए हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। और ये पूरी PDF आपको क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं नई शिक्षा नीति 2020 पे। ये एक मसौदा है जो तैयार किया गया था। चलिए, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपको हाईलाइटेड लिखा हुआ दिख रहा है, आपको सारा कुछ याद करना है। जैसा है उसी रूप में आपको याद करना है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। और मैंने सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हुए हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। सारे क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, बस आपको ध्यान से पूरी PDF को पढ़ना है, देखना है। नई शिक्षा नीति के जारी हुई थी। नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है, यानी 1986 के बाद ये पहला परिवर्तन है नई शिक्षा नीति में। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसकी समिति की रिपोर्ट थी, तो कस्तूरी रंगन की समिति की रिपोर्ट थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, जो पहले कौन रह चुके हैं? अंतरिक्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है। और ये कब घोषित हुआ था? 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई थी नई शिक्षा नीति 2020। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब से शुरू हुआ है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए 1948 से। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठन हुआ था, उसी के आधार पे और तभी से शिक्षा नीति लागू हुई है। तभी से कहा गया है कि बच्चों का जो फ्रेमवर्क है, करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो एक लाइन में होना चाहिए, सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि इसी आधार पे बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 2005 का NCF आप पीछे पढ़ चुके हैं, और ये नई शिक्षा नीति 2020 मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा था, 1986 में जारी हुई थी नई शिक्षा नीति। तो जो 1986 में शिक्षा नीति जारी हुई थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत रिलेटिव पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो उसे देखिए। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया है। यानी आपने देखा होगा कि पुराने समय में और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे महिलाओं को कम आंका जाता है, और ST SC वालों को भी हम, मतलब एक समाज का स्टीरियोटाइप ऐसा बन चुका है कि लोग ये सोचते हैं कि लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो भी। तो उस चीज़ पे जोर दिया गया था हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 वाली में। अगर प्रश्न आता है कि महिलाओं कि शैक्षिक अवसर की बात किस शिक्षा नीति में हुई है, तो आपको आंसर करना है 1986 वाली में, सॉरी। ठीक है, इसी आधार पे आपने ये भी एक प्रश्न देखा होगा, बहुत चैट में भी कई बार आ चुका है और सुपर टेट में एक बार आया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका ये कब लॉन्च हुआ था? 1986 में। इसी शिक्षा नीति के आधार पर लॉन्च हुआ था। प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए लॉन्च किया गया था? प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया था। ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार कब हुआ था? 86 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के बाद अब आई है, जो जिसे हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ग्रामीण भारत में ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया था। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल कब तैयार हुआ था? तो ये भी हमारा 86 वाली पॉलिसी में हुआ था। ये 4 मेजर पॉइंट है जो मैंने दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट से बनते हैं, तो ये आपको देख लेना है, कंठस्थ करना है इसको। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जो इससे पहले थी। 2020 से पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 2020 से पहले की हम बात कर रहे हैं। 2020 से पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो थी ये हमारी 86 वाली। ठीक है, 1986 वाली थी। इसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। जिसको हम 92 का जो हम पढ़ते हैं वो अमेंडमेंट है हमारा। ठीक है, संशोधन है 1992 में, ना कि कोई शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति हमारी कौन सी थी? 86 वाली थी, और उसके बाद हमारी कौन सी आई है? 2020 वाली। ठीक, वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सी वाली? 2020 वाली। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, पहले इसका नाम था, अब ये बदल के हमारा क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या था? मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। ठीक है, और 100% लक्ष्य जो हमारा GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए? 2030 के लिए। अब हम पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या रहे हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, जिसे हम ये भी कहते हैं 5+3+3+4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव भी किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। अगर हम बात करें कि 5+3+3+4 इसमें किस उम्र के बच्चे रहते हैं? तो 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेजेस,
3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 ये दिया गया है। 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज दिया गया है और 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण 6, 7 और 8 दिया गया है। 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11 और 12, यानी जो हमारा ये पूरा ढांचा है ये कितने तक का है? बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट होने से लेके 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक, या बच्चे की स्कूलिंग प्री प्राइमरी से स्टार्ट होता है और 12th तक। ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं। इसी के तहत NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया है कि स्थापना प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 के स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया है। 2030 तक क्या किया गया हमारा? 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है 100% लाने का। किसका? GER का 100% लाने का। और 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है? कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित कराने के लिए। ठीक है, चलिए नई शैक्षणिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पुरानी शैक्षणिक संरचना देखते हैं। पिछला शैक्षणिक संरचना ये था चरण 2, चरण 1 था और चरण 2 था। 1 में हमारे 6 से 16 वर्ष तक के बच्चे रहते थे और चरण 2 में हमारे 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे रहते थे। और यहीं अगर हम चरण अपने शैक्षणिक पाठचर्या संरचना की बात करें तो चरण 1 में हमारा आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे यहाँ इंक्लूड रहेंगे। चरण 2 में कक्षा 1 से 2 तक के 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे। चरण 3 में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे रहेंगे। उम्र अगर देखी जाए तो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे। चरण 3 में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे रहेंगे। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे। चरण 4 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे रहेंगे और उम्र अगर देखी जाए तो 14 से 18 तक के बच्चे रहेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से या इस 3D प्रिंट से आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहली शैक्षणिक संरचना हमारी ये थी और जो नई शैक्षणिक संरचना है वो हमारी ये है। ये 10+2 के आधार पे था, ये 10+2 के आधार पे था और ये हमारा 5+3+3+4 के आधार पे रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार क्या रहे। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। कब से? कक्षा 6 से। याद रखना बच्चों कक्षा 6 से अगर प्रश्न आता है इंटर्नशिप की व्यवस्था NEP 2020 में किस कक्षा से स्टार्ट की जाएगी, किस क्लास से स्टार्ट की जाएगी, तो कक्षा 6 से। ठीक है, उसी के बाद राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT बोलते हैं, NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की तैयारी करी जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 से कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इससे भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों आदि जैसे सुधार को शामिल किया जा सकता है। यदि अभी तक आपने देखा है क्लास 10th और 12th में हमारा क्या होता है कि पूरा थ्योरी हमें लिखनी पड़ती है, पूरा पेज भरना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों पे जोर दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो NEP 2020 हम लोग पढ़ रहे हैं। NEP 2020 इसमें शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है। हालांकि पहले भी हमारी व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था और इसमें भी दिया गया है।
विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य और मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले पाएँ। ठीक है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार, चलो इस पे बात करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। ठीक है। जैसा टीचर्स का कार्य होगा, जैसा उन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया होगा, उसी आधार पर उनकी पदोन्नति होगी। शिक्षक अच्छा, इस एनईपी में हमने ये देखा है, पिछले जो भी हमने सुधार देखे थे, जो शिक्षा नीतियाँ देखी थी, जो भी हमने पढ़ा है, उसमें शिक्षक के लिए कोई विशेष प्रावधान बहुत वाइड तरीके से नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें एनईपी 2020 में शिक्षक के लिए बहुत सारे प्रावधान है कि उनको ये होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए। वो भी चलो देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। ठीक है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। यानी कि 12th के बाद बच्चा अगर शिक्षक बनना चाहता है तो सीधा सीधा आप बीएड डिग्री धारण कर सकते हो। 4 वर्षीय डिप्लोमा कर दिया जाएगा। देखिए, ये एक तरीके से बहुत अच्छा है कि अभी क्या होता है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी संशय में बने रहते हैं कि उन्हें आखिर में करना क्या है 12th के बाद। लेकिन इस एनईपी 2020 के अनुसार अगर आप बच्चे पढ़ेंगे तो वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। 12th तक एटलीस्ट डिसाइड कर ही सकते हैं बच्चे कि उन्हें करना क्या है। उसी आधार पे आगे की शिक्षा उनकी करवाई जाएगी। तो ये वीडियो थी, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इतनी सी बात है। बाकी आपको कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो आपका वेट करिए, बहुत जल्दी आएगी। इस बार मैं वीडियो क्वेश्चन के साथ लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।